प्रणाम सदगुरु श्री आदिनाथ महाराज। प्रणाम गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं वीणा मिस्त्री की आपकी सखी सुरभि। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। अभी तो हमें मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन साधना में छोटी छोटी झलकियां मिल जाती है। तो अभी हम सही निर्णय कैसे ले, इसके बारे में मुझे जानना था। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम वीणा जी आपको भी। अच्छा प्रश्न है, हम राइट डिसीजन कैसे लें, हम सही निर्णय कैसे लें कि हमारा जीवन अच्छे से गति करने लगे, हमें सब कुछ अच्छे से घटित होने लगे। हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हम ये समझ लेते हैं जो हम डिसीजन लेते हैं वो गलत क्यों हो जाता है। कारण समझें। अगर मैंने कोई निर्णय लिया है अपने जीवन में, वो निर्णय गलत कैसे हो जाता है? क्या मैंने एक डिसीजन ले लिया? इन बातों को अच्छे से समझेंगे तो राइट डिसीजन लेने का मेथड आपको पता लगेगा। मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जीवन में ये करना है। अब मुझे लोगों की तरफ भी देखना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? पहली बात, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा। दूसरी बात, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तीसरी बात, ये होगा कैसे। चौथी बात, चलो करके देखते हैं, शायद हो ही जाएगा। अगर हमारे दिमाग में ऐसा होता है तो हमारा वो निर्णय गलत हो जाता है, पूरी तरह से गलत हो जाता है। वो निर्णय कभी सही नहीं होगा, चाहे वो कितना भी सही हो, मगर वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। हम बिजनेस में पैसा लगाना जा रहे हैं, डूब जाएगा, चलेगा बिजनेस, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छोड़ दो। सही निर्णय कैसे लें? पहले तो ये समझो तुम्हारा जीवन है, तुम उसे जीने आए हो। निर्णय भी तुम्हारा ही होगा, लोगों का निर्णय नहीं होगा। कभी कोई तुम्हें कहता कि मेरे जीवन के डिसीजन तुम ले लो। एक पति अपनी पत्नी को यह कहता है कि मेरे सारे जीवन के डिसीजन जो है वो तुम्हें लेने हैं, कभी नहीं कहता। एक पत्नी कभी नहीं कहती अपने पति को कि सारे डिसीजन तुम मेरे ले लो। लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्हारी होंगे। फिर दूसरी बात, वो होगा या नहीं होगा। अगर मैं निर्णय ले रहा हूं तो क्यों नहीं होगा। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं वो क्यों नहीं होगा। फिर उस निर्णय के प्रति समर्पित होना चाहिए कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और उसे सही सिद्ध करूंगा। सही निर्णय क्या होता है? राइट डिसीजन जैसा कोई डिसीजन होता ही नहीं है। आप जो डिसीजन लेते हैं उसके प्रति आप मेहनत करते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, पूरी चेतना उसमें लगा देते हैं, वो डिसीजन राइट होता है। वो डिसीजन राइट हो जाता है। जहां आपके डिसीजन के साथ कंफ्यूजन जुड़ गई, होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार के क्या लोग सोचेंगे, जब ये सारी बातें आती हैं तो आपके डिसीजन वीक पड़ जाते हैं और उसी कारण वो गलत डिसीजन हो जाते हैं। सामने वाले के साथ में जुड़ के बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मत करो बिजनेस। मैं सामने वाले के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है, अब उसको चेक कर लो पूरी तरह से। अब डिसीजन लो कि अब मेरे को इसके साथ ही बिजनेस करना है, फिर करो बिजनेस। शादी करनी है, शादी ठीक होगी या नहीं होगी, शादी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिसीजन कैसे लूं। क्या आप ये समझ पा रहे हैं
कि अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी, अपने सुख दुख सब किसी और के हाथ में देने की बात कर रहे हैं? अगर मैं अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी में सब कुछ अपना किसी और के हाथ में देकर मैं सुखी रहूंगा, तो जरूर शादी करें, बिल्कुल करें शादी। मुझे कोई ऑर्डर देगा तो उस ऑर्डर को मैं फॉलो करूंगा। मुझे खुशी होगी कि कोई मुझे ऑर्डर दे और उस ऑर्डर को मैं फॉलो करूं। मेरे को कहां जाना है, कहां बैठना है, कहां खाना है, कहां क्या काम करना है, ये कोई और मेरे को बताएगा तो मुझे खुशी होगी, मैं जरूर शादी करूं। राइट डिसीजन। मगर मैं सोचूं कि मेरा डिसीजन शादी का है, मैं शादी भी करूं, अपनी आजादी भी जीऊं, जो चाहूं वो करूं, तो डिसीजन गलत हो गया। फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए। डिसीजन से पहले सारी चीजों को चेक कर लें, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूं, तो शादी करें। शादी एक कंप्रोमाइज है। नहीं, मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना, मुझे फ्रीडम जीना है, तो आप कह रहे हैं कैसे हम राइट डिसीजन लें? जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वो राइट डिसीजन लेता है। हकीकत में जो मोक्ष को प्राप्त होता है उसके लिए अच्छा और बुरा होता ही नहीं है। उसके लिए कोई मर गया ठीक है, कोई पैदा हो गया तो भी ठीक है, कोई प्रेम कर रहा है तो भी ठीक है, कोई मालाएं पिना रहा है तो भी ठीक है, कोई जूता फेंक के मार रहा तो भी ठीक है। उसके लिए सब ठीक है, इसीलिए उसके सारे डिसीजन राइट होते हैं। तो राइट डिसीजन का मतलब समझ गए होंगे कि राइट डिसीजन का क्या मतलब होता है। आप सोचें, समझें, उसके बाद निर्णय करें और उस निर्णय पर रुक जाएं फिर। और जीवन आपका है, लोगों का नहीं है। ध्यान रखें, जीवन आपका है, निर्णय भी आपके ही होने चाहिए, लोगों के नहीं होने चाहिए। इस तरीके से देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि समाधि में जाएंगे, परमात्मा मिलेगा तब हमारे डिसीजन राइट होंगे। नहीं, आपकी इंटरनल कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। जरूरी नहीं है कि वही रिक्वायरमेंट आपके पूरे परिवार की हो, जरूरी नहीं है कि वही रिक्वायरमेंट आपके पूरे समाज की हो, ये जरूरी नहीं है ना। मैं मोक्ष चाहता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा परिवार भी मोक्ष चाहता है, मेरा समाज भी मोक्ष चाहता है। मैं नहीं मानता किसी देवी देवताओं को, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सभी नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी है, मेरे को डिसीजन लेने का अधिकार है, तो राइट डिसीजन ऐसे होते हैं। इसके लिए परमात्मा का इंतजार नहीं करो, इन बातों को समझो और निर्णय लो और डिसीजन लो, वो डिसीजन राइट होगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।